हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको हिंदी का पाठ 8 मध्य प्रदेश के गौरव पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ साथ बुक ओपन कर लीजिए और पढ़िए। मैं पढ़ती जाऊँगी और आप मिलाते भी जाइए और पढ़ते भी जाइए, समझते जाइए, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के गौरव, इसमें सीखने योग्य जो बातें हैं वो हैं मध्य प्रदेश के 2 शीर्ष व्यक्तियों के गरिमामय व्यक्तित्व का परिचय मिलेगा। उनके विशिष्ट मानवीय गुणों से प्रेरणा लेने के भाव जागृत होंगे अपने मन में, और क्रिया विशेषण शब्दों का ज्ञान। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे और प्रत्येक के लिए गौरव का विषय बने। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यवर्गीय परिवार में देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षणिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के बाद या उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन कार्य किया। काव्यशास्त्रीय, संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, खेलकूद क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। उन्होंने विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। आप 1952, 1957 एवं 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। आप 1952 में तत्कालीन भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 में से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1992 को आप देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणीय योद्धा और साक्षी रहे हैं। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया है। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें आपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा जब भी जहाँ भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्षरण होते देखा, वहाँ आपने विवेकपूर्ण हस्तक्षेप आवश्यक किया।
अवश्य किया। आपने अवमूल्यित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्त प्रदान की। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी यदि किसी में दंभ का लेश न हो तो यह व्यक्तित्व की महानता ही कही जाएगी, और डॉक्टर शर्मा ने यह मानता थी। ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनके कूट कूट कर भरा था। प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन वे जन सामान्य से मिलते थे। यह मिलन उनका आत्मीय होता था, मानो वे अपने परिवार के सदस्यों हों। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इन्हें विरल सहयोग की ही माना जाएगा कि एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव हैं अटल बिहारी वाजपेयी। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था में भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले की एक साधारण सी जगह शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। घर में पठन पाठन का वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। अटल जी सहज सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा है। गरीबों को की यथासंभव मदद वे छात्र जीवन से ही करते रहे हैं। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घना छरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल जी ने ब्रज भाषा में ही रचनाएं लिखी या की हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1968 से 1973 तक वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश प्रांजल और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। 1957 में वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वे प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चल सकी। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उसके कार्यों की सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएं, कैदी कबीराय की कुंडलियां, न दैत्यम न पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपकी भाषण शैली तथा तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय हैं। वे सांसद की नहीं जन सामान्य भी उन्हें सुनने के लिए लालायित रहते थे। उनके भाषण काव्यमय, साहित्यिक और प्रेरक होते थे। वे समयानुकूल श्रोताओं और सभाओं
में भाव जगाने में भी समर्थ होते थे। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी थी। तो बच्चों, आज ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया आपका। अब इसकी एक्सरसाइज रह गई है, अब अभ्यास कार्य, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बस इसके नए शब्द जो है ना, शब्दार्थ वो पढ़े देती हूँ, वो और पढ़ लीजिए। सर्वोच्च मीन्स सबसे ऊंचा, आजीवन माने जीवन भर, सक्रियता माने क्रियाशीलता, विपरीत माने उल्टी, प्रतिकूल माने प्रतिकूल, सराहना प्रशंसा, और ख्यात माने प्रसिद्धि। ठीक है, तो ये आपका कोई पाठ हो गया है भारत के मध्य प्रदेश के गौरव, है ना। एक बार और पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब फिर मैं आपको इसकी अभ्यास कार्य करवाऊंगी। ठीक है ना।